90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बर्गर बेचने वाला व्यक्ति काफी चर्चा में था। जोसेफ रॉय मैथनी उर्फ जो मैथनी। सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। लोगों को जो मैथनी के सैंडविच और बर्गर का स्वाद इतना अच्छा लगता था कि इसके बर्गर की डिमांड काफ़ी दूर दूर तक होने लगी। बर्गर के दीवाने जो मैथनी से बर्गर की रेसिपी पूछते थे उसे दिन भर तंग, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जिस बर्गर की चर्चा पूरे शहर में थी और जिसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था, मैथनी ने कुछ ही दिन पहले ही बर्गर और सैंडविच की दुकान का स्टॉल लगाकर को पूरी तरह चौंका दिया था और चंद दिनों में ही उसके बर्गर ने पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और वो अपने बर्गर के अलग टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा पहचाने जाने लगा था। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि बर्गर में जो मांस इस्तेमाल हो रहा है वो आखिर किसका है, भैंस का, बकरी का, भेड़ का। काफ़ी लोगों ने उससे ये पूछा पर उसका जवाब हमेशा ही नाफरमानी से रहा। लेकिन शायद किसी को भी यह कल्पना नहीं होगी कि जो बर्गर वो खा रहे हैं उसमें जानवर का नहीं बल्कि किसी और ही चीज़ का मांस भरा हुआ है। इस तरफ शहर से गायब हो रही थी जवान लड़कियां। शहर से लोगों के गायब होने की खबरें तो आ रही थी, पर खासकर लड़कियों के गायब होने की बहुत ही ज़्यादा खबरें अब सुर्खियों में थी। शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि लड़कियां गायब कहाँ हो रही हैं। ना ही किसी कत्ल की खबर थी और ना ही कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस परेशान थी, कैसे गायब होती लड़कियों को खोजा जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन अचानक जंगली इलाके के नज़दीक एक लड़की को एक बॉक्स मिलता है। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गई। बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह लापता लड़कियों में से एक लड़की का कंकाल है। बॉक्स में मिली लड़कियों के कंकाल से अभी इस बात को थोड़े ही दिन बीते थे कि एक और बॉक्स फिर से सामने आ जाता है। ये बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह ही था और इसके अंदर भी एक कंकाल था। इस कंकाल के इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चला कि ये भी एक लड़की का है जो कुछ ही दिन पहले गायब हो चुकी थी। अब तो ये बात साफ हो चुकी थी कि जो लड़कियां लापता हुई है वो मारी जा चुकी है, या फिर कहें कि शहर की लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं। एक तरफ तो लड़कियां गायब हो रही थी पर दूसरी तरफ मैथनी का बर्गर बिजनेस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। हालांकि वो हमेशा बर्गर की दुकान नहीं लगाता था। बर्गर सैंडविच की दुकान के अलावा वो ट्रक चलाने का काम करता था और उसी के ट्रक में चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी हमेशा मौजूद रहती थी। एक रात रीटा नाम की एक कॉल गर्ल किसी सुनसान इलाके से गुजर रही होती है, जिससे कि मैथनी की उस पर नज़र पड़ जाती है। वो उसे ट्रक में लिफ्ट देने के बहाने बुलाता है, जिसे रीटा मानकर उसके साथ ट्रक के अंदर आ जाती है। मैथनी ने रास्ते में उसे ड्रग्स ऑफर कर दी क्योंकि वो ड्रग्स का बहुत ही पुराना आदी रह चुका है, पर रीटा ने उसे मना कर दिया। मैथनी रीटा के इस रवैये से थोड़ा नाराज हो जाता है। वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगता है। रीटा को यह देखकर बेहद ही अजीब लगने लगा। वो कॉल गर्ल थी, लेकिन उसके साथ पहले इस तरह के कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। उसके बाद मैथनी रीटा को अपने करीब आने के लिए ज़बरदस्ती बोलने लगता है, पर मौका देखते ही रीटा हथौड़े से मैथनी के सर पर वार कर देती है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। रीटा वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और पुलिस को सारा हाल सुना देती है कि उसके साथ मैथनी ने आखिर किया क्या है। पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां मैथनी था, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। फिर रीटा के स्टेटमेंट में उसके बताए गए मुताबिक जो स्केच तैयार किया जाता है, तो उसके बाद कुछ ही समय में मैथनी को फिर पुलिस गिरफ्तार कर ही लेती है। पुलिस के थोड़े सख्त रवैये के कारण मैथनी बाद में एक स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ, उसने ही जो शहर में लड़कियां गायब हो रही हैं उन सारों को उसी ने मारा है।
वो अब तक 13 लोगों को मार चुका है, 10 लड़कियां और 3 आदमी। मैथिनी ने बताया कि वो सबूत मिटाने की वजह से लड़कियों के मांस को निकाल देता था और बर्गर बनाकर उसको बेच देता था ताकि कोई सुराग ही हाथ ना लगे। पर ऐसा करने की क्या वजह थी, मैथिनी बिना किसी रिग्रेट के बताने लगता है। अमेरिका का रहने वाला यह शख्स एक कॉल गर्ल के प्यार में पड़ने लगा था। लंबे समय तक ये दोनों साथ में रहे थे। दोनों का शादी के बाद एक लौता बेटा भी होता है जिसे मैथिनी अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैथिनी ट्रक चलाकर अपनी वाइफ और बेटे का खर्च चलाता। अक्सर उसे ट्रक लेकर दूर दूर जाना पड़ता था। एक बार जब वो घर लौट कर आया तो घर में ना उसकी वाइफ थी और ना ही बेटा। उसने लंबे समय तक उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। उसे जो मिलता वो उसे अपने बेटे के बारे में पूछता, पत्नी के बारे में बताने को कहता, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। एक बार उसने एक आदमी से पूछा तो वो आदमी उसके साथ थोड़ा गुस्से में जबरदस्ती करने लगता है। मैथिनी को भी इससे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही उसका कत्ल वहीं पर कर डालता है। फिर मैथिनी 2 लोगों से और टकराता है जो उसकी वाइफ के बारे में उसे बताते हैं। उन्होंने बताया कि वो किसी और के साथ रहने लगी है। ये सुनकर मैथिनी को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों का भी वहां पर कत्ल कर देता है। पास ही में एक नदी भी बह रही थी तो मैथिनी दोनों की लाश को नदी में डाल देता है। जब मैथिनी लाशें नदी में डाल रहा था तो वहां मौजूद एक मछुआरे ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। भारी भरकम शरीर वाले मैथिनी ने उसे भी वहां पर मार डाला और मछुआरे की लाश को कहीं और जाकर फेंक दिया। अब मैथिनी का गुस्सा बदले में तब्दील हो रहा था। उसे हर कॉल गर्ल में अपनी पत्नी का धोखा नजर आता था। बस इसके बाद तो उसकी नज़र रेड लाइट एरिया पर ही होती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता तो वो एक लड़की को अपने पास बुलाता और उसके बाद उसका बहुत देर तक करता और उसे मौत की घाट उतार देता। जब पहले 2 कत्ल हुए थे तब पुलिस को 2 लाशें मिली थी। जांच के बाद मैथिनी को भी गिरफ्तार किया गया लेकिन मर्डर के वेपन यानी कत्ल का हथियार और दूसरे पर्याप्त सबूत न मिल पाने की वजह से मैथिनी को कोई सज़ा नहीं हुई। बस उसे ये बात समझ में आ गई कि अगर सबूत और हथियार मिटा दिए जाएं तो पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इसलिए वो लड़कियों के मांस को ही शरीर से अलग कर देता था। 90 के दशक में इस सीरियल किलर ने बाल्टीमोर शहर में बेशक दहशत फैला दी हो लेकिन ये हमेशा से ही ऐसा नहीं था। मैथिनी ने बताया कि वो बचपन में ही पढ़ने में बेहद अच्छा था। मैथिनी ने 1973 में अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन की थी लेकिन थोड़े समय में उसने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। मैथिनी की मां के मुताबिक उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और वो अपना ज़्यादातर समय बाहर गर्ल्स के साथ ही बिताने लगा था। शायद यही वजह थी कि वो इतना खतरनाक बनकर उभरा। बाल्टीमोर शहर के लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जिस बर्गर का स्वाद वो इतने चाव से खा रहे थे दरअसल उनमें किसी जानवर का नहीं बल्कि एक लड़कियों का मांस मिला हुआ था। जोसेफ मैथिनी उर्फ जो मैथिनी को उम्र कैद की सज़ा हुई लेकिन थोड़े समय बाद ही उसकी जेल में ही मौत की खबर आ जाती है। लेकिन ये बात कभी साफ नहीं हो पाई कि इस खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी या जेल में किसी ने इसका कत्ल कर दिया था।